तो डाल दो नाम ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी है सुबह का टाइम, इस वक्त तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम है। और आज जो था नाश्ता करने का कुछ ऐसा खास मूड नहीं हो रहा था कि कोई रोटी पराठा या इस तरह की कोई चीज नाश्ते में बनाई जाए। तो अभी हम आए बेकरी पे और यहाँ से लेंगे क्या, रस। आज दिल कर रहा था चाय के साथ सिंपली रस खाने का, तो फिर अभी यहाँ पर हम आए हैं लेने के लिए रस। और अभी यहाँ इस जगह पे पहले तो मैंने वॉइस ओवर नहीं करना था, लेकिन बाहर इतना कोई ट्रैफिक का शोर और ये जो मशीनें लगी होती हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो इतना शोर था, इतना ज्यादा कि फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और ये देखें कितने खूबसूरत रंग बिरंगे मजेदार से बेकरी के बिस्किट्स, मिठाइयाँ, फ्रेश फ्रेश अभी ये बन के सुबह के टाइम पे तो वैसे भी चीजें आती हैं तो रखी हुई थी। तो फिर रस लेके आ गए हम और साथ बनाइए चाय। और आज चाय और रस का नाश्ता करेंगे। अच्छा, कराची में रस नहीं कहा जाता, पापे कहा जाता था, चाय पापे का नाश्ता। तो आज ये नाश्ता हो रहा है हमारा। और उसके बाद दोपहर के बाद मैं शाम में अब आई हूँ किचन में। तो यहाँ पर आज आमना की है बर्थडे की सेलिब्रेशन इतनी ज्यादा तो कुछ नहीं हो रही, क्योंकि बच्चों के दोनों के एग्जाम्स हो रहे हैं, सजल मरियम के। और फिर जाहिर है एग्जाम्स हो रहे हो तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अगर कुछ बड़ा कोई इस तरह का कुछ इवेंट रखें या कोई डेकोरेशन वगैरह तो बच्चों ने करनी होती है, तो फिर इसलिए इतना कोई खास एहतमाम नहीं किया। लेकिन ये था कि केक बनाऊंगी और साथ एक आध चीज और बनेगी। तो अभी मैं केक के लिए बैटर इसका रेडी कर रही थी। इसमें 6 अंडे लिए थे मैंने, 1 कप भर के फुल चीनी का लिया था और 1.5 कप मैदा, वनीला एसेंस। और इसको फिर पहले बीट किया, फिर मैदा डाला और अब ये मोल्ड भी ग्रीस करके मैंने रख लिया। अच्छा, केक की रेसिपी तो मैं बहुत बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये जो केक हम बना रहे हैं उसका स्पंज बन रहा है और ये काफी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ओवन में भी बनाना और विदाउट ओवन के भी, मतलब पतीले में बेक किया था मैंने पिछले दफा। जब मेरे पास ओवन नहीं था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था पतीले में बेक करना, तो फिर कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। और इसलिए मैंने फिर डिटेल में रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की या आपको बताई। ये विपिंग क्रीम थी, उसको विप करी हूँ। विपिंग क्रीम भी मेरे पास कम थी और मुझे लग रहा था कि मुझे विपिंग क्रीम जो है ना लेने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी गर्मी भी इतनी है, कौन जाए, इसी के साथ मैं काम चला लूंगी। यहाँ पर बन रही है बिरयानी और ये बहुत बड़ा पतीला आपको इसलिए नजर आ रहा है, जो इसके साथ पतीला रखा हुआ था ना, उसमें मैंने रमजान में किए थे पाए बॉयल। और फिर उसको मैंने वॉश भी किया बहुत अच्छे से, तारों से रगड़ा भी। ज्यादा तो अच्छे तरीके से मैं रगड़ नहीं सकती, मेरी जो हाथ है ना, इनकी उंगलियां कलाइयां अगर बहुत ज्यादा तेजी से मांजूं या बहुत जोर लगा के तो ये मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर इतना ही मुझसे मांजा जाता है। लेकिन वो फिर भी अभी उसका कालापन खत्म नहीं हुआ था, तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया उसमें बनाने को। मैंने दूसरा बड़ा वाला ले लिया था और इस पतीले में देखूंगी थोड़े से पालक के पत्ते बॉयल करने से भी साफ सुथरे चमकदार हो जाते हैं पतीले। तो साथ साथ मैं बना रही थी चिकन बिरयानी, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और ये देखें केक हमारा हो चुका है बेक, तो ये अभी ठंडा भी हो गया, इसको मैंने साइड पे रख दिया है। जो सोता लाए थे उसमें देखो बिरयानी मसाला, हाँ उधर है, मैंने देखा था उस दिन। वो निकाल के लाके तुम चांद स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये ले मम्मा। तो ये वो कपड़े जो आज भी पहनूंगी, अभी थोड़ी देर तक तैयार होके पहनूंगी। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, उससे पहले लाइट चली जाए। वैसे भी अभी टाइम हो रहा है 6:19 हो रही है ना, 7 बजे लाइट चली जाए। बस अल्लाह करे ना ही जाए लाइट, लेकिन लाइट का कुछ पता नहीं है कब चली जाएगी। सबसे जल्दी से तैयार होती हूँ मैं। इसमें जाएगा चिकन, पूरी रेसिपी शेयर करूँगी मैं पका रही हूँ। देखते हैं कैसी पकती है। आज बिरयानी मैं पका रही हूँ। ये तो पानी ही है।
अच्छा, तो पतीला था तो बहुत बड़ा, इसलिए उसमें लग रहा होगा कि बड़ा ही कोई थोड़ी चीजें हैं, लेकिन वो पतीला ही बहुत बड़ा था। मैं बना रही थी 1 kg राइस से, 1 kg चिकन था और पोटैटोज वगैरह डाल के तो बिरयानी बन रही थी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, अब केक की फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ मैं, और केक बेक हो चुका था। फिर यहाँ पर वो शुगर सिरप डाला, उस क्रीम डाली, और मेरी कोशिश थी कि सारी यही क्रीम जो है ना इसी से मैं कर लूं, तो इसलिए मैंने ब्रेड जो ये क्या कहते हैं इसको, क्रम कोट होता है, वो वाला किया। और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा क्रीम मैंने ऊपर नहीं लगाई, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। तो जो इसके ऊपर डिजाइनिंग है ना, उसके लिए मैं क्रीम बचा लूं। तो यहाँ पर बस सिंपल सी डिजाइनिंग कर ली। हमेशा सोचती हूँ कि अब जो है ना दूसरी नोजल्स लेके रखूंगी, लेकिन वही होता है कि बर्थडे पे सिर्फ केक बेक करती हूँ इस तरह का फ्रॉस्टिंग वाला, तो फिर बात भूल जाती है। और जब फिर टाइम आता है तो फिर जब नोजल जो मुझे चाहिए थी वो थी नहीं, तो बस फिर मैंने ये डिजाइन कुछ भी बना लिया था पिंक कलर ऐड करके। और बिरयानी भी हमारी तैयार हो चुकी है, दम आ गया है, और बड़ी मजेदार सी बिरयानी थी, बहुत मजे की बनी थी, और इसमें थोड़ी स्पाइसी भी और चटपटी भी। और ये देखें, ये केक की है फाइनल लुक। बस आज मैंने सिर्फ बिरयानी बनाई है, केक बनाया है, और सिंपल सा सलाद, और कुछ भी नहीं बनाया, ज्यादा कोई चीजें बनाई नहीं। हालांकि मुझे था कि आमना खफा होगी, लेकिन आमना ने कहा नहीं मम्मा कोई बात नहीं। उसको पता था कि अब सज्जल और मरियम दोनों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, और एक तो गर्मी भी है, तो फिर बस ये हमारा आज का जो था ना, उसकी आमना की बर्थडे की सेलिब्रेशन यही थी। और यहाँ पे आप सब वेट कर रहे हैं कि अब आमना केक काटेगी। तो ये देखिए केक कितना प्यारा लग रहा है, हालांकि कोई खास डिजाइनिंग मैंने की नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर इब्राहिम को था कि कैंडल वो जलाया, और अभी उससे जल भी नहीं रही थी, और पंखे भी बंद किए हुए थे, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। जरा छोड़ दो ना, गर्मी है, जल्दी जल्दी हम कर लें। चलो तुम इधर रखे मोबाइल ऑफ में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आमना, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बस फिर फटाफट केक कट किया। पहले तो खाएंगे खाना, केक तो बाद में ही खाएंगे, लेकिन केक भी फटाफट कट करवा लिया, क्योंकि एक वो तलवार सर पे लटकी हुई थी कि अब भी लाइट गई कि गई, लाइट चली जाएगी तो फिर कैसे खाएंगे खाना, और लेट भी काफी हो गया था। तो बस फिर इसी कोशिश में थे कि जल्दी जल्दी से जो है ना केक काट लें, उसके बाद खाना खाएं, फिर उसके बाद लाइट अगर जाती है तो जाए। लेकिन आज के दिन में लाइट वैसे गई नहीं थी। शुक्र है अल्लाह का कि जितना जिस चीज का वो किया जाए ना, कि अब इंतजार के काफी देर से मेंटली प्रिपेयर थे कि अभी लाइट बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी, लेकिन लाइट बंद हुई नहीं है उस दिन। तो फिर बस छोटी सी सेलिब्रेशन ये थी कि आमना की हो गई थी, और बस यहाँ पर अब आमना के साथ कुछ फन मस्ती मजाक हो रहा था। और बस अब खाएंगे हम खाना। केक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे का बना था, और बिरयानी भी बहुत मजे की। मैं केक खाती नहीं हूँ, ये सिर्फ आमना ने मुझे क्रीम खिलाई थी थोड़ी सी ऊपर से, मैं तो केक बिल्कुल भी नहीं खाती। तो ये आज की छोटी सी सेलिब्रेशन थी आमना की बर्थडे की, जो कि हमने की। और बच्चे खुश हो जाते हैं, थोड़ा छोटा मोटा तो बनता है ना। अब ये था कि बाकी बच्चों के अगर एग्जाम्स थे, तो आमना की तो बर्थडे थी, उसकी तो सेलिब्रेशन बनती थी, तो बस छोटी सी सेलिब्रेशन की है हमने। और इसी के साथ आज के छोटे से व्लॉग के साथ ही आपसे चाहूंगी इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।